श्रीमद् भगवत गीता को समझने के लिए ओल्ड एज का इंतजार बिल्कुल मत करो। आई थिंक अगर आप अपने मन को संयम में, कंट्रोल में, उसे अपना दोस्त अगर आप बना ले तो लाइफ्स जर्नी विल बी अ लॉट मोर इजियर। हमारे चैनल प्रज्ञा में आप सभी का स्वागत है। वी नो कि आपके पास वक्त बिल्कुल नहीं है, इसीलिए हम यहाँ पर 6 to 7 मिनट्स का ऑडियो सेशन लेकर आते हैं जहाँ पर हर चैप्टर का इजी, सरल, सहज ट्रांसलेशन हम आपके सामने रख पाए। और उसके बाद ईश्वर से यही प्रार्थना है कि आप इन चेंजेस को अपनी जिंदगी में इंप्लीमेंट कर सकें। वेलकम टू एपिसोड 73। ये है अध्याय 11 यानी विश्व रूप दर्शन योग। हम मनुष्य दर्पण के सामने अपना मुख जैसे बनाकर रखते हैं वैसा ही मुख हमें उस दर्पण में यानी उस आईने में नजर आता है। दोस्तों, ऐसे ही भगवान की वाणी श्रीमद् भगवत गीता इतनी विलक्षण है कि इसके सामने मनुष्य जैसा सिद्धांत बनाकर जाता है उसको वैसा ही सिद्धांत गीता में दिखने लगता है। जैसे कर्म योगियों को कर्मशास्त्र, ज्ञान योगियों को ज्ञान शास्त्र और भक्ति योगियों को भक्ति शास्त्र नजर आता है। सभी साधकों को गीता में उनकी रुचि, श्रद्धा, विश्वास और योग्यता के अनुसार अपने कल्याण का साधन जरूर मिल जाता है। हम साधारण मनुष्य जो कि तटस्थ भाव से गीता के भावों को समझना चाहते हैं, वो इन सिद्धांतों को जीवन में अपनाकर अपना कल्याण कर सकते हैं। जैसे आम के पेड़ में जड़ से लेकर टहनी तक वही रस व्याप्त रहता है जो उस आम के फल में होता है, परंतु उनसे उस रस जैसी अनुभूति यानी एक्सपीरियंस नहीं होती जैसा अनुभव आम के फल में होता है। जीवन कैसे जीना चाहिए ये हमें श्रीमद् भगवत गीता सिखाती है। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण की कृपा से जिस दिव्य विश्वरूप के दर्शन किए उसको तो हर व्यक्ति नहीं देख सकता, परंतु आदि अवतार रूप से प्रकट हुए इस संसार को श्रद्धापूर्वक भगवान का रूप मानकर तो हर मनुष्य विश्वरूप के दर्शन जरूर कर सकता है। इसका यह कारण है कि यह संसार भगवान से ही प्रकट हुआ है और भगवान ही सब कुछ बने हुए हैं। यहां पर एक डाउट आपको आना चाहिए कि जो योद्धा अभी सामने कुरुक्षेत्र के मैदान में युद्ध के लिए खड़े हुए हैं, वो अर्जुन को भगवान के विराट रूप के मुखों में जाते हुए कैसे दिखाई दे रहे हैं? इसका कारण है कि इस समय कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान में अर्जुन भगवान के विराट रूप में आसन्न भविष्य को देख रहा था। भगवान ने अपना विराट रूप दिखाते समय अर्जुन से कहा था कि तू और जो कुछ देखना चाहता है वो भी मेरे इस विराट रूप में देख ले। अर्जुन के मन में तो यह संदेह था कि इस युद्ध में हमारी जीत होगी या कौरवों की जीत होगी। उसके इस संदेह को दूर करने के लिए भगवान अर्जुन को भविष्य का दृश्य दिखाकर मानो यह बताना चाह रहे हैं कि इस कुरुक्षेत्र के युद्ध में यानी इस महाभारत में जीत तुम्हारी ही होगी अर्जुन। अर्जुन कहता है, हमारे पक्ष में धृष्टद्युम्न, विराट, द्रुपद आदि जो मुख्य योद्धा हैं वे सब के सब धर्म के पक्ष में हैं और केवल अपना कर्तव्य समझकर युद्ध करने के लिए आए हैं। हमारे इन सेनापतियों के साथ पितामह भीष्म, आचार्य द्रोण और सूतपुत्र कर्ण भी आप में प्रविष्ट हो रहे हैं। दुर्योधन के पक्ष में सभी राजाओं के समूहों के साथ दुशासन आदि धृतराष्ट्र के 100 पुत्र आपके विकराल धाड़ों के कारण अत्यंत भयानक आपके मुखों में बड़ी तेजी से प्रवेश कर रहे हैं। उनमें से कई तो सिरों के साथ चूर्ण हो रहे हैं और कई आपके दांतों के बीच फंसे हुए दिखाई दे रहे हैं। विराट रूप में वे चाहे भगवान में प्रवेश करें चाहे भगवान के मुखों में जाए, वो तो एक ही लीला है, परंतु भावों के अनुसार उनकी गतियां अलग अलग प्रतीत हो रही है। इसलिए वो चाहे भगवान में जाए या उनके मुखों में, वो है तो विराट रूप में ही। जैसे खाने की चीजों में कुछ ऐसे भी पदार्थ होते हैं जो चबाते समय सीधा आपके पेट में चले जाते हैं, पर कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो चबाते समय दांतों और धाड़ों के बीच फंस जाते हैं। ऐसे ही भगवान के मुखों में प्रविष्ट होने वालों में से
कुछ तो आसानी से भीतर चले जाते हैं, कई लेकिन दांतों और धाड़ों के बीच में ही फंसे रह जाते हैं। यथा नदीनां बहवोऽम्बुवेगः समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति तथा तवामि नरलोकवीरा विशन्ति वक्त्राण्ये भिविज्वलन्ति। जिस प्रकार नदियों की अनेक जलधाराएं बड़े वेग से समुद्र की ओर दौड़ती हुई उसमें प्रवेश करती है, उसी प्रकार सभी मनुष्य लोक के वीर योद्धा भी आपके आग उगलते हुए मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। सभी ईश्वर से जन्मे हैं और अंत में ईश्वर के विराट रूप में ही विलीन हो जाते हैं। सबकी गति कर्मों के फल के अनुसार ही होती है। अब ये ईश्वर परम पिता है, इनकी दृष्टि में सभी समान है और वे सभी को समान रूप से ही प्रेम करते हैं। चलिए आज एक छोटी सी कहानी आपको सुनाता हूं। बहुत समय पहले की बात है। एक साधु संत महाराज हुआ करते थे। वो ईश्वर भक्ति की धुन में इतना मग्न हो जाते कि उन्हें दीन दुनिया में कोई होश नहीं रहता। उनकी प्रसिद्धि इतनी बढ़ गई कि लोग दूर दूर से उनके दर्शन करने आ गए। उनके मुख पर एक स्पिरिचुअल तेज यानी दिव्य तेज नजर आ रहा था और वो प्रतिदिन नियम के साथ सुबह 4 बजे उठकर ईश्वर का नाम लेते और फिर एक छोटी सी वॉक पर निकल जाते। एक दिन के रोज की तरह जब सुबह टहलने के लिए वो रास्ते में उनकी नजर भगवान के दूत पर पड़ी। उस दूत के हाथ में ना एक डायरी थी। संत ने उस दूत से पूछा, आप यहां किस काम से आए हैं और इस डायरी में क्या है? भगवान के दूत ने जवाब दिया, इसमें तो महाराज उन लोगों का नाम है जो ईश्वर को याद करते हैं। यह सुनकर साधु महाराज के मन में अपना नाम जानने की एक इच्छा हुई, तो उन्होंने दूत से पूछा कि मेरा नाम है इस डायरी में? दूत ने कहा, आप खुद ही देख लो, और डायरी संत के हाथ में दे दी। साधु महाराज ने डायरी खोलकर देखा तो उनका नाम कहीं भी नहीं मिला उनको। संत थोड़ा मुस्कुराए, फिर भगवान को याद करते हुए चले गए। दूसरे दिन उन्हें फिर वही दूत दिखाई दिया। इस बार साधु महाराज ने उसकी ओर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया और ईश्वर का नाम जपते हुए वो आगे बढ़ गए। लेकिन दूत ने मुस्कुराकर उनसे पूछा कि महाराज, आज आप डायरी नहीं देखोगे? इस बात पर साधु मुस्कुराकर बोले, यदि तुम दिखाना चाहते हो तो दिखा दो। अब जैसे ही साधु संत ने डायरी खोली, सबसे ऊपर उनका नाम उनको मिला। संत हंसकर बोले, क्या भगवान ने यहां पर भी 2-2 डायरियों का इस्तेमाल किया है? मेरा नाम इसमें कल के डायरी में नहीं था, लेकिन आज यहां सबसे ऊपर है। इस पर दूत ने मुस्कुराकर कहा कि आपने कल जो डायरी देखी थी वो उनकी थी जो लोग ईश्वर से प्यार करते हैं। इस डायरी में उन लोगों का नाम है जिनसे ईश्वर स्वयं प्यार करते हैं। आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए, एंड इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। जय श्री कृष्ण।